लास्ट लेक्चर में 3.4 किया था, चलिए आज हम 3.5 करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. As you can read, the first question is which of the following statements are true? नीचे में से दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है. सो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहला क्या है, पढ़िए. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है, हाँ या ना? नो. क्योंकि अगर 6 नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से कहाँ होगा, समझे? चलिए लेते हैं नंबर बी. इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ये इसमें लिखिए येस. इसका कारण मैं आपको बताऊंगा. सपोज ले लो एक नंबर है 18. 9 2 18 तो डिविजिबल है ही, पर 3 6 18 भी डिविजिबल है. कोई भी 9 का टेबल ले लो आप, वो 9 से भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है. नंबर सी, नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. अगर कोई नंबर 3 and 6 से डिविजिबल है तो क्या वो 18 से भी डिविजिबल होगा? नो. क्यों नो? सपोज आपके पास एक नंबर है 12 नंबर 3 से भी होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है, पर 18 से नहीं होता ना. सो यही चीज़ है, यहाँ पर नहीं हो सकता है. कीप दिस इन योर माइंड. नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. कोई एक नंबर 9 and 10 से दोनों से डिविजिबल है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? मिनिमम 90 ही होगा, फिर 180 होगा. सो यहाँ पर बिल्कुल लिखेंगे हम यस, क्योंकि 9 and 10 दोनों को अगर एलसीएम निकाले तो 90 ही आएगा. तो 90 एक ऐसा नंबर है, सो 9 और 10 भी डिवाइड कर सकता है और 90 भी कर सकता है. ई, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, याद रखना अगर कोई भी 2 नंबर को प्राइम्स है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. दोनों में से कोई भी एक प्राइम होना चाहिए, ऐसा. फॉल्स. फर्स्ट में फॉल्स, सेकेंड में लिखा था ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में आएगा ट्रू, फिर ई में आएगा फॉल्स. देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8. जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल है वो 8 से होने चाहिए. बिल्कुल गलत. क्यों गलत? चलो एग्जांपल लेते हैं 12 नंबर 4 से डिविजिबल है, 8 से है क्या? नहीं है ना, तो फिर ये चीज़ गलत है. नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, यहाँ पर आएगा ट्रू. कोई भी नंबर ले लो आप जो 8 से डिविजिबल है. 8 3 24. सपोज 8 से लिया, 24 डिविजिबल बाय 8 है तो 4 से भी डिविजिबल है. 4 6 24. ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है. एच, इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. इट्स ट्रू. कैसे ट्रू? चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के किस तरीके से है ट्रू. राइट. चलो एक नंबर है 4 and 8. इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है हमारा नंबर 2. राइट. 4 and 8 को, अगर 4 and 8 को प्लस किया जाए सो हो जाएगा 12. सो 12 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. राइट. तो ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट है आई. इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली. 2 नंबर्स सेपरेटली. यहाँ पर मुझे ये गलत लग रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वाई इट इज़ फॉल्स. राइट. फॉर एग्जांपल एक नंबर है 7, दूसरा है 5, बराबर है. 7 + 5 दोनों को प्लस करो, हो जाता है 12. 12 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, हो जाएगा. बट इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करो, होगा? नहीं होगा ना. सो दैट्स वाई फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर ट्री बनाना है. हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60. राइट द मिसिंग नंबर्स. फैक्टर ट्री बनाने के लिए 2 तरीके हैं. सो पहला यहाँ पर है 6 × 10, 6 10 60. तो यहाँ पर 6 के नीचे आएगा 3 2 6 या 2 3 6, और 10 में आएगा 5 2 10. हो गया फैक्टर ट्री.
60, तो यहाँ पर है 30 2 ज़ा 60, 10 3 ज़ा 30 एंड 5 2 ज़ा 10। हो गया फिनिश। फैक्टर्स तो दोनों के सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। वी कौन से फैक्टर्स जो इंक्लूड नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट नंबर के। सो वन नंबर कभी भी आप देखना प्राइम फैक्टराइजेशन में वन नंबर नहीं होता है। एक तो वन नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ, वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट नंबर। लेट्स सी नंबर 9। सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखा आपने, ये रहा 9, ये रहा 1, ये इंक्लूड है नहीं है। यहाँ पर देखिए आप 3 3 है, तो इसलिए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 4 × 9 मतलब 9999। उसके फैक्टर्स 3 × 3 × 11 × 101। सो सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है, सो बड़े वाले सर्कल के अंदर 4 × 9, फिर यहाँ पे लिखा है 9 × 1111। सो यहाँ 9 के नीचे आएगा 3 3 ज़ा 9 और बाकी के दो बचे नंबर 11 × 101। इस तरीके से आपका फैक्टोरियल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, 1 के पीछे 40 मतलब 10,000। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, सिर्फ कुछ नंबर्स फिल अप करना है। 4 × 2500 हो गया 1000। सो यहाँ 4 है तो 2 × 2 4। यहाँ पर है 100 × 25, 25 को और नीचे तोड़ो 5 × 5, 100 को नीचे तोड़ेंगे 20 × 5, 20 को और ब्रेक करेंगे 4 × 5, 4 को ब्रेक करेंगे 2 प्राइम नंबर्स में 2 × 2। मिल गए सारे प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. State the relation, if any relation, between two consecutive prime factors. सबसे पहले prime factors ढूंढना बहुत ज़रूरी है। So I am finding it. 7 से डिवाइड हो पाएगा 247। मैंने ऑलरेडी ये करके रखा है। 3 से होगा 13 × 19 और ये 19 1 ऐसे नंबर बहुत कम आते हैं, याद रखना। यहाँ पर आपने देखा होगा फैक्टर सारे लिखे हुए हैं। सो इसमें एक रिलेशन ऐसा है कि अगर आप बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करो, जैसे 13 - 7, 13 - 7 तो 6 बचेगा, फिर 19 - 13 करोगे तो भी 6 बचेगा। हैंस द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। कि कोई भी 2 प्राइम फैक्टर्स लिए मैंने कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 13 7, 19 13, दोनों के डिफरेंस में एक पैटर्न बन रही है कि 6 बच रहा है। सो ये एक यूनिक चीज़ है जो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ध्यान दीजिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब 3 कंटिन्यूस नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। 3 कंटिन्यूस नंबर लूँगा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 × 3 × 4, ये तीनों कंटिन्यूस आते हैं। तीनों का प्रोडक्ट 24 होता है और जो 6 से डिविजिबल भी है। और एक एग्जांपल में 5 6 7 जिनका प्रोडक्ट होता है 210 विच इज़ डिविजिबल बाय 6। सो ये पहले रफ वर्क करना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आपको आ जाएगी इजीली। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ध्यान दीजिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ऑड नंबर्स ही लेने हैं और वो भी कंटिन्यूस। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नंबर 1, 5 और 3 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स और वो भी ऑड और वो भी 2, दोनों का टोटल होता है 8 और 8 तो 4 से डिविजिबल है। दूसरा 7 + 9 दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, टोटल होता है 16, 4 से डिविजिबल है। तीसरा 13 और 15 टोटल होता है 28 जो भी डिविजिबल बाय 4 है।
आप ऐसे कई एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, दो दो ऑड नंबर्स को पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 9 + 11, लेट्स सी होता है कि नहीं। 9 + 11 हो गया 20, और 20 तो डिविजिबल बाय 4 है, यस। एक और लेते हैं, 13 + 15 होता है 28, यस, ये भी डिविजिबल है 4 से। ऐसे बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हैं, लेकिन हमें कितने नंबर से लेते हैं, मैंने 3 लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। सो नंबर 1 24 में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, 2 3 4, अरे रे 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 गड़बड़ यहाँ पर है, 4 इज नॉट प्राइम, 4 is a composite number, so prime factorization has not been done. यहाँ नहीं हुआ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर बी, 7 × 2 × 2 × 2, सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम है, सबका मल्टीप्लिकेशन 56 होता है। सो लिखा है ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। यहाँ प्रॉपरली किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। 70 का देख लो, 257, सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम। सो यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, पहले में नहीं हुआ था। डी 2 × 3 × 9, सो 9 नंबर एक कंपोजिट नंबर है, सो नहीं हुआ है। 9 कंपोजिट नंबर, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है? 45 की कोई भी रूल नहीं है। सो सिंपली हिंट दिया हुआ है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 and 9। वाओ, किस तरीके से करेंगे हम? सो बच्चों आपको पता है 5 9 होता है 45। 5 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 and 5। 9 के फैक्टर्स 1 3 9। दोनों में कॉमन क्या है? 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स। मतलब 9 × 5 45। सो अगर ये ऊपर वाला नंबर जो दिया है 25110 अगर 9 और 5 से डिविजिबल है तो 45 से भी होना चाहिए। सो लास्ट डिजिट है इस नंबर का 0, तो बच्चों वो तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। फिर उसके सारे डिजिट को टोटलिंग करेंगे, हो गया 9, वो भी 9 से डिविजिबल है, मतलब 5 से भी हो गया, 9 से भी हो गया, तो 45 से होगा ही ना। उसका सम डिविजिबल बाय 9 तो 9 से हुआ, उसके पीछे का डिजिट 0 तो 5 से हुआ। सो 9 और 5 दोनों से हुआ तो 45 से भी होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3। ध्यान दो, 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3, मतलब कि 6। अगर 2 × 3 मल्टीप्लाई करते तो 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली सेम तरीके से अगर कोई भी एक नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 4 × 6 24 से भी डिविजिबल होगा? अगर आप कहते हो नहीं है तो एग्जाम्पल देके समझाइए, तो मैंने नीचे समझाया है नो। आप पूछोगे क्यों नो? चलो ले लेते हैं दो नंबर 12 and 36। 12 भी 4 से डिविजिबल है, 36 भी 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बराबर है। यहाँ पर 4 3 and 6 2 4 9 and 6 6 36 है कि नहीं डिविजिबल? बराबर है। बट 12 and 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24, क्योंकि 6 × 4 24 होता है। सो 12 and 36 तो नहीं हो पा रहा है, सो ज़रूरी नहीं कि होगा, इसलिए मैंने ये जस्टिफाई करके दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मेरे 4 अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, अगर लिख ही दिया तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ले लो, वो भी सबसे स्मॉलेस्ट ले लो, बराबर है। स्मॉलेस्ट नंबर है तो हमें स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे। सो पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, चारों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इज 210। हो गया सॉल्व। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो मिलते हैं 3.6 के लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।